एक घने जंगल के हृदय में, जहाँ ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को मुश्किल से जमीन तक पहुँचने देते थे, एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम नीली था और उसके पंख सुबह के आकाश जैसे चमकीले नीले रंग के थे। नीली एक खुशमिजाज चिड़िया थी जो पूरे दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चहचहाती और उड़ती रहती थी। एक दिन जब नीली भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी तो उसने एक अजीब चमकती हुई चीज देखी। यह एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी जो एक पुराने जर्जर पेड़ की जड़ के पास पड़ी हुई थी। नीली ने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वो उत्सुकता से नीचे उतरी और चाबी को अपनी चोंच में उठा लिया। चाबी ठंडी और चिकनी थी और उसमें एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। नीली को लगा कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। उसने सोचा कि यह जरूर किसी खजाने या किसी रहस्यमयी जगह का दरवाजा खोलेगी। उस दिन से नीली का जीवन बदल गया। उसने जंगल के हर कोने को छान मारा, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई ऐसा ताला मिलता है जिसमें वो सुनहरी चाबी फिट हो जाए। उसने ऊंचे पहाड़ों पर उड़ान भरी, गहरी घाटियों में उतरी और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरी, लेकिन उसे कोई ऐसा दरवाजा नहीं मिला जो उस चाबी से खुल सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीली निराश होने लगी। क्या वो चाबी कभी किसी काम आएगी? क्या वो हमेशा इस रहस्य के साथ जीती रहेगी? एक शाम जब सूरज डूब रहा था और जंगल में धुंधलका छा रहा था, नीली एक पुरानी गुफा के पास पहुंची। गुफा का मुहाना पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था और उसमें से एक ठंडी हवा आ रही थी। नीली को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। हिचकिचाते हुए नीली गुफा के अंदर उड़ गई। अंदर अंधेरा और नम था और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। नीली धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी छोटी सी चोंच से दीवारों को टटोलती हुई। अचानक उसकी चोंच किसी ठंडी धातु की चीज से टकराई। नीली ने ध्यान से देखा और उसे एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। संदूक पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। नीली का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही संदूक था जिसकी चाबी उसके पास थी? उसने अपनी चोंच में पकड़ी हुई सुनहरी चाबी को उठाया और उसे ताले में डालने की कोशिश की। चाबी बिल्कुल फिट बैठ गई। नीली ने धीरे से चाबी घुमाई और एक हल्का सा क्लिक सुनाई दिया। संदूक का ढक्कन खुल गया। नीली ने डरते हुए अंदर झांका। संदूक खाली था। नीली को बहुत निराशा हुई। उसने इतनी मेहनत की, इतना ढूंढा और अंत में उसे क्या मिला? एक खाली संदूक। तभी नीली ने संदूक के निचले हिस्से में कुछ चमकता हुआ देखा। ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। नीली ने उसे अपनी चोंच से उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की। कागज पर कुछ रहस्यमयी अक्षर लिखे हुए थे जिन्हें नीली समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कागज को छूने पर उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, वैसी ही जैसी उसे चाबी में महसूस हुई थी। अचानक गुफा के मुहाने पर एक परछाई दिखाई दी। नीली डर गई और तेजी से संदूक के पीछे छिप गई। परछाई धीरे धीरे अंदर आई। ये एक बड़ी काली बिल्ली थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बिल्ली धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़ी, अपनी नुकीली मूछें हिलाती हुई। नीली जानती थी कि वो खतरे में है। ये बिल्ली जरूर उस संदूक और उस कागज के टुकड़े के बारे में जानती थी, लेकिन वो क्या चाहती थी और नीली अब क्या कर सकती थी? कहानी अभी जारी है।